Hello student, I am Dr. चारू खमेसना। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द कोरोजन की दोनों टाइप हमने कवर कर लिए। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ड्राई कोरोजन कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन कोरोजन बाय अदर केसेस, एनाइडस लिक्विड, पिलिंगबर्ग रूल के बारे में पढ़ लिया था। देन हमने वेट कोरोजन पढ़ लिया, जिसके अंदर कैथोड पे दो तरह की रिएक्शंस होती है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द डिफरेंट टाइप ऑफ वेट कोरोजन विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस। दिस इज़ फर्स्ट हम देखें हमारे पास में, तो आपके पास में सिलेबस पे दिया हुआ है गैल्वेनिक कोरोजन। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाईमेटालिक और डिफरेंशियल मेटालिक कोरोजन, DMC भी बोलते हैं इसको हम। सेकेंड हमारे पास में पेटिंग कोरोजन है। थर्ड सर्विस कोरोजन है। कंसंट्रेशन सेल कोरोजन है विच इज़ ऑल्सो नोन एज कंसंट्रेशन डिफरेंशियल एरिएशन कोरोजन, जहाँ पे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग होती है, तो उसको हम बोलते हैं DA से डिफरेंशियल एरिएशन कोरोजन। वाटर लाइन कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, एम्फोटेरिक कोरोजन, अंडरग्राउंड सॉइल कोरोजन, स्ट्रेस कोरोजन। दिस इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ वेट कोरोजन, जिसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर पेटिंग कोरोजन, गैल्वेनिक कोरोजन एंड कंसंट्रेशन सेल कोरोजन के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन विच इज़ नोन एज बायोमेटालिक कोरोजन, बायोमेटालिक या डिफरेंशियल मेटालिक कोरोजन भी इसको हम बोलते हैं। The galvanic corrosion, the galvanic cell is formed if there is a difference between the electric potential between the two metal। दो मेटल जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने गैल्वेनिक कपल बनाया है, उनके अंदर इलेक्ट्रो पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गैल्वेनिक सेल कोरोजन होती है। The galvanic cell is formed if two different metals are two different metals are electrically connected and exposed to the electrolyte। दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं और एक्सपोज हैं इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गैल्वेनिक सेल कोरोजन होती है। द मेटल हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का बारे में शुरू में बात की थी कि वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर की तरफ होगा, जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव होगा, वो एनोड की तरह बिहेव करने लग जाता है। एंड रेस्ट ऑफ सेकंड मेटल जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह। इस तरह से हमारे पास में एक गैल्वेनिक सेल जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम समझने के लिए यहाँ पे देखें, हमारे पास जिंक एंड कॉपर देखें, जिंक एंड सिल्वर देखें, जिंक एंड आयरन एंड कॉपर देखें। दीज आर द डिफरेंट अलॉयज़, एग्जाम्पल हैं गैल्वेनिक कपल्स के। यहाँ पर हमने जो गैल्वेनिक कपल लिया है वो जिंक एंड Cu लिया है। जिंक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर ऊपर की तरफ आता है, इसका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो मोर नेगेटिव है, जबकि इसका क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है। इसका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है वो होता है नेगेटिव 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो होता है वो पॉजिटिव 0.34 होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जिंक जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा और ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, जबकि कॉपर जो है उस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, रिडक्शन करेगा और कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब मीडियम अवेलेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा एनोड से कैथोड की तरफ। यहाँ पे हम रिएक्शंस देखें तो एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी वो जिंक जो है Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है नेगेटिव 0.76 है, जो कि बहुत अधिक है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर का जो होता है वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है पॉजिटिव 0.34। नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल होने की वजह से ये हमारे पास में एनोड की तरह बिहेव करता है। जिंक is placed higher in the electrochemical series than copper when two metals are in direct contact and jointly exposed to the corrosive environment। इन corrosive environment के में एक्सपोज हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। एंड दिस केस ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल, यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन अवेलेबल होने पर एसिडिक सोल्यूशन कैथोड के ऊपर यदि एसिडिक सोल्यूशन अवेलेबल है तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन होएगा, जबकि न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम होने पर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होएगा। इस तरह से हमारे पास में क्या होएगा, गैल्वेनिक कोरोजन होती है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द गैल्वेनिक कोरोजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैल्वेनिक कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। दैट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल, दो मेटल जो आपस में मिलकर अलॉय बना रहे हैं, गैल्वेनिक कपल बना रहे हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना
देखना है। इफ़ कैथोडिक एरिया इज़ लार्ज एंड एनोडिक एरिया इज स्मॉल तो कोरोजन जो है बहुत इंटेंस होएगी। दैट मीन्स रेट ऑफ गैल्वेनिक कोरोजन देखें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कैथोड। जितना ज़्यादा बड़ा कैथोड एरिया होगा कोरोजन उतनी इंटेंस होएगी, या कहें कि जितना छोटा एनोड एरिया होगा उतना कोरोजन इंटेंस होएगा। एग्जाम्पल ऑफ द गैल्वेनिक सेल कपल्स कहाँ बनते हैं, तो स्टील पाइप कनेक्टेड टू द copper plumbing, steel is behaving as anode while copper is behaving as cathode. Steel propellers shaft जो होते हैं to the bronze bearings, steel screws in bronze marine hardwares, lead antimony soldering around the वायर्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स। इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग। एवॉइडिंग गैल्वेनिक कपल्स जहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, वन एनोड एंड अनदर इज बिहेविंग एज कैथोड, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। प्रोवाइडिंग एन इंसुलेशन फिल्म बिटवीन बोथ द मेटल्स, एक इंसुलेशन फिल्म को प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि दोनों मेटल आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए। तो इस तरह से हम गैल्वेनिक कोरोजन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नाउ सेकेंड दैट इज़ अ कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, दैट इज़ अ डिफरेंशियल एरिएशन कोरोजन भी बोलते हैं, DAC भी बोलते हैं। दिस अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑन द मेटल सरफेस एंड व्हेन अ मेटल इज exposed to an electrolyte of the different concentration of oxygen. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास में मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है, जिंक की रोड है, जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर डिप्ड है। तो दिस एरिया विच इज़, ये जो एरिया है जो कि पानी के लिक्विड के अंदर डिप्ड है, जो लिक्विड के अंदर की तरफ है, तो जो लिक्विड के अंदर की तरफ है दिस एरिया, एंड सेकेंड इज दिस एरिया जो लिक्विड के बाहर की तरफ है। जो लिक्विड के अंदर की तरफ है वो लेस ऑक्सीजनेटेड है, जबकि जो लिक्विड के बाहर की तरफ है वो मोर ऑक्सीजनेटेड है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर दोनों में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ गया। द विच इज़ डिप इनसाइड द, जो अंदर की तरफ इनसाइड लेस ऑक्सीजनेटेड है, जो अंदर की तरफ डिप्ड है, इट इज़ बिहेविंग एज एनोड, और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होने लगेगा, वो कोरोड होने लग जाएगी, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, खच जाएगी। जबकि वो एरिया जो कि ऊपर की तरफ है वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि वो कैथोड की तरफ बिहेव कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल हम देखें कंसंट्रेशन सेल कोरोजन का, कि हमारे पास में कॉपर की 2 रोड्स हैं। इन दोनों रोड्स को हमने क्या किया, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में रख दिया। यहाँ पे हमने ले लिया 5% CuCl2 सोल्यूशन और यहाँ पे ले लिया 10% CuCl2 सोल्यूशन। दोनों में कंसंट्रेशन का डिफरेंस है और दोनों में कॉपर रोड को हमने कनेक्ट किया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो सोल्यूशन, वो कॉपर रोड जो कि कम जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन के अंदर डिप्ड है, वो उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा, वो एनोड की तरह बिहेव करने लग जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा कहाँ पर, कैथोड एरिया पे। जो हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर डिप्ड थी वो जो रोड है वो कैथोड की तरह बिहेव करने लग जाएगी। ड्यूरिंग द रिएक्शन ये जो रोड है जो कि एनोड की तरह बिहेव कर रही है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी Cu था वो Cu+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और सोल्यूशन में आ जाएगा। Cu जो है वो Cu+2 के अंदर कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में आने लग जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएंगे कैथोड की तरफ। तो ये रोड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आए तो जो सोल्यूशन के अंदर Cu+2 थे वो इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर डिपोजिट होने लग जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे लिया और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, Cu की फॉर्म के अंदर डिपोजिट हो जाएंगे। जैसे ये Cu की फॉर्म में डिपोजिट हो जाएंगे तो ये रोड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास में वो जो डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर थी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, जबकि ये क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टेड हो जाएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन सेल कोरोजन। नाउ नेक्स्ट इज अ वाटर लाइन कोरोजन। वाटर लाइन कोरोजन को हम देखें तो दिस इज़ एग्जांपल, ये हमारे पास में सपोज टू भी पानी की टंकी है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो एरिया, ये नीचे वाला जो एरिया है जो कि पानी से ढका हुआ है, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, लेस ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। वाइल द एरिया विच इज़ अबव द वाटर, ये क्या हो जाएगा, मोर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो लेस ऑक्सीजनेटेड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। तो यहाँ पे Fe जो है वो Fe+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जबकि वो एरिया जो कि बाहर मोर ऑक्सीजनेटेड था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो वो क्या बनाएगा, वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, OH आयन बनाएगा। तो ये OH आयन और ये Fe+2 आयन जो बनेंगे, जो OH आयन और Fe+2 आयन दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, रस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी जो एनोड कैथोड के मीटिंग एरिया है, यहाँ पे हमारे पास में कोरोजन प्रोडक्ट जो है इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वाटर लाइन कोरोजन।
वाटर लाइन कोरोजन इज़ ऑल्सो अकर इन द शिप हल्स। जैसे ये शिप है, अब शिप के अंदर जो बॉटम पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पानी में सलाइन वाटर के अंदर डिप्ड रहेगा और ये वाला जो एरिया है वो बाहर रहेगा। तो वो एरिया जो कि अंदर की तरफ है वो लेस ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वो क्या करेगा, कोरोजन करने लग जाएगा, वो ख़राब होने लग जाएगा। जबकि वो बाहर वाला एरिया है जो कैथोड की तरह, जब भी एक एनोड और दूसरा कैथोड बन जाता है तो कोरोजन जो है वो होने लग जाती है। और एनोड एरिया जितना छोटा होगा कोरोजन जो है वो उतनी इंटेंस होएगी। This is all about waterline corrosion. One of the corrosion is a underground corrosion or soil corrosion. It is also type of ये भी हमारे पास में एक differential erosion corrosion का ही example है। The soil present soil के अंदर जो moisture होता है, बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, वन एरिया जो होता है पाइपलाइन का, जो एक एरिया जो कि अंडरग्राउंडेड होता है वो लेस ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जबकि बाहर वाला पोर्शन जो है वो मोर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और सॉइल में प्रेजेंट जितने भी मॉइस्चर है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कोरोजन होता है, तो उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड और सॉइल कोरोजन। द अनदर एग्जांपल ऑफ द वेट कोरोजन इज पिटिंग कोरोजन। नाउ नेक्स्ट इज पिटिंग कोरोजन। पिटिंग कोरोजन का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है। पिटिंग कोरोजन इज अ लोकलाइज्ड कोरोजन होती है दैट अकर्स एट द माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट ऑन द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस में हेटेरोजेनिटी है, अनइवननेस है, उस कंडीशन के अंदर जैसे ये पिट बन गया अनइवननेस की वजह से, तो यहाँ पे कोरोजन होगा। द पिट आर ऑफन फाउंड अंडरनेथ सरफेस डिपोजिट कॉज्ड बाय द कोरोजन प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन। पिटिंग कोरोजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द स्मॉल होल्स ऑन द मेटल सरफेस। ये स्मॉल होल्स को बना देती है। द ड्रिवन पावर ऑफ द फॉर द पिटिंग कोरोजन इज द डीपैसिवेशन ऑफ द स्मॉल एनोडिक एरिया, डीपैसिवेशन ऑफ द स्मॉल एनोडिक एरिया which becomes anodic while an unknown but potentially vast area becomes cathode। बड़ा एरिया जो है वो कैथोड हो जाता है, स्मॉल एरिया जो है वो क्या हो जाता है, एनोड हो जाता है, लीडिंग टू अ वेरी लोकलाइज्ड गैल्वेनिक कोरोजन। यहाँ पे बहुत ही लोकलाइज्ड गैल्वेनिक कोरोजन होती है। द कोरोजन पेनिट्रेट द मास ऑफ द मेटल विथ लिमिटेड डिफ्यूजन ऑफ आयंस, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज सच एज सैंड हो गई, डस्ट हो गया, स्केल हो गया, एम्बेडेड इन द मेटल सरफेस। यहाँ पे सरफेस के अंदर एम्बेडेड है तो वो पिटिंग कोरोजन को एनहांस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पिटिंग कोरोजन। आज हमने वाटर लाइन कोरोजन, DAC डिफरेंशियल एडिशन कोरोजन, डिफरेंशियल मेटल कोरोजन, वाटर लाइन कोरोजन, सॉइल कोरोजन एंड पिटिंग कोरोजन के बारे में पढ़ा। दिस इज ऑल अबाउट द वेट कोरोजन। थैंक यू।